नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज अपन डिस्कस करेंगे प्रक्षेप्य गति के बारे में। कल भी आप लोगों ने प्रक्षेप्य गति के कुछ पॉइंट कर लिए थे। आपको आर और एच में रिलेशन देखना है, आर और एच में, ठीक है। आर और एच में यदि रिलेशन देखें, आर का क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा ऐसे लिख दूं अपॉन में जी। एच क्या बैठेगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। एक साइन से एक साइन गया, जी से जी गया, क्यों? और ये दो तो ऊपर चला गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, तो आर बाई एच, आर बाई एच, 2 और 2 4। अब आप लोग देखो, कोस ऊपर बच गया, एक साइन नीचे बच गया, तो क्या कोट थीटा लगती है इसको? कोट थीटा। तो R इक्वल टू आ जाएगा 4h कोट थीटा। छोटा सा रिलेशन बन गया, याद कर लेना। R इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4h कोट थीटा। किसी भी आपने गेंद को फेंका है तो ये तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी अपने पास, ये एंगल आ गया थीटा। यहां पे जो हाइट है, कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया, ये एच आ गया, तो आर एच में रिलेशन आ जाता है। तो क्या बनेगा? आर इक्वल टू 4h कोट थीटा। अब आपको एग्जांपल के तौर पे मैं पूछ लेता हूं, जब रेंज मैक्सिमम थी, कल आप लोगों ने चर्चा की थी, रेंज मैक्सिमम होती है तो एंगल का वैल्यू क्या होता है? एंगल का वैल्यू होता है 45 डिग्री। कितना? एंगल का वैल्यू जाएगा 45 डिग्री। तो 45 होगा तो कोट 45 कितना होता है? 1 होता है ना। tan 45 और कोट 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो R क्या जाएगा? 4h हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो रेंज तो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। रेंज क्या मिलेगी? जब थीटा का मान कितना डिग्री हो? 45 डिग्री। तो प्रास क्या मिलेगी अपने को? अधिकतम मिलेगी। वो कितनी मिलेगी? जो ये h है उसकी 4 गुनी होगी। सीधा सा रिलेशन याद रखो। R मैक्सिमम जो है, यदि R मैक्सिमम दे रहा है आगे वाला, तो हाइट की कितना गुना होगी? 4 गुना होगी। बात समझ में आ गई दोस्तों? कर लोगे? तो R मैक्सिमम क्या आ जाएगा? 4h आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। आपको ऐसे कह दें, किसी प्रक्षेपण को, क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट ही कर लो, लिखो क्वेश्चन। किसी प्रक्षेपण को अधिकतम प्रास के लिए फेंका गया है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। किसी प्रक्षेपण को अधिकतम प्रास के लिए फेंका गया है। लिख लिया? किसी प्रक्षेपण को अधिकतम प्रास के लिए फेंका गया है यदि प्रक्षेप्य की ऊंचाई 20 मीटर हो। यदि प्रक्षेप्य की ऊंचाई 20 मीटर हो तो क्षैतिज प्रास का मान कितना होगा? लिख लिया? यदि प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई 20 मीटर हो तो क्षैतिज प्रास कितनी होगी? ऑप्शन ए 20 मीटर, ऑप्शन बी 80 मीटर, ऑप्शन सी 40 मीटर, ऑप्शन डी 100 मीटर। बताओ। क्वेश्चन लिख लिया ना? किसी प्रक्षेपण को अधिकतम प्रास के लिए फेंका गया है यदि अधिकतम ऊंचाई या ऊंचाई अपनी कितनी आ रही है? 20 मीटर, तो क्षैतिज प्रास का मान कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आप लोगों को। जो भी आंसर है आप लोग कमेंट कर दो फटाफट। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, अच्छे हैं। हाँ, ज्यादातर बच्चे बी ऑप्शन को टिक करें ना। ठीक है, क्वेश्चन की पहली लाइन पहले देखो, जिन्होंने कर लिया वो अच्छी बात है, नहीं भी गया वो भी ध्यान दो, सीख लो आप लोग कि मैंने अधिकतम प्रास के लिए फेंका है। तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने 45 डिग्री पे फेंका है। इसमें नो डाउट यदि आपने अधिकतम प्रास के लिए फेंका है
तो इसका क्लियर सा मीनिंग है कि कितने डिग्री पर फेंका है आपने, 45 डिग्री पर फेंका है। और 45 डिग्री पे फेंकोगे तो R और H में क्या रिलेशन होता है, R इक्वल टू होता है 4H। और आपको आगे वाले ने क्वेश्चन में क्या दे दी, H का वैल्यू दे दिया 20 मीटर। H का वैल्यू कितना दे दिया, 20। तो प्रास पूछी थी उसने, तो प्रास कितनी आ जाएगी, अधिकतम 4 है ना यहाँ पे, तो ये हो गया 20, तो 80 मीटर हो जाएगी। कितनी मीटर हो जाएगी, R मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 80 मीटर, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ आई बात, कर लोगे। चलिए एक रिलेशन तो ये लिख लो आपको, दूसरा चलिए, नहीं तो दूसरा देखो आप लोग, कई बार ये पूछ ले आपको कि वह प्रक्षेपण कोण बताओ, लिख लो क्वेश्चन, वह प्रक्षेपण कोण बताओ जब R व H का मान बराबर, R व H का मान बराबर, R व H का मान है बराबर। ठीक है, चलो मिटा रहा हूं। आप लोगों को याद है ना, R इक्वल टू क्या बताया था अभी, R इक्वल टू आता है 4H कोट थीटा। तो ये तो आप लोग एक बार रखो साइड में, 4H कोट थीटा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज की वैसे रख सकते हो, R बराबर क्या होगा, H, और कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ R इक्वल टू H बताना है, उसके लिए कौन। तो यह प्रारंभिक वेग फिक्स हो गया। क्या होता है फॉर्मूला H का, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। R क्या होता है, U स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन G। G से G उड़ गया, U स्क्वायर से U स्क्वायर कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, एक साइन इधर बच गया ना, तो साइन बटा कोस, यदि अपन ने लिया साइन बटा कोस, देखो इधर साइन बचा, उधर क्या है कोस, बटा में आ गया, ये चला गया आगे, 2 इसका 2 इसका, तो ये आ गया 4। तो थीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 4। जब tan थीटा का मान 4 होगा तब R और H का मान क्या मिलेगा, अपने को बराबर मिलेगा। समझ आई बात, यानी थीटा tan इनवर्स 4 होना चाहिए। ठीक है, चेक करके देख सकते हो, यदि tan थीटा का मान 4 है तो कोट थीटा का मान कितना होगा, 1/4 होगा ना। tan का मान जब 4 है तो कोट थीटा उल्टा होता है, तो कितना आएगा, 1/4। तो यहां आपने रखा है 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या बच गया, यदि आप लोग R इक्वल टू यहाँ पे 4H और कोट थीटा का वैल्यू रख दिया 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, R इक्वल टू H। और ये थीटा का वैल्यू कितने डिग्री पर 4 मिलता है वो भी नोट कर लो आपको। 76 डिग्री पर, कितने डिग्री पर है, 76 डिग्री पे tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। कोट थीटा का वैल्यू 1/4 होता है, कितने डिग्री पे, 76 डिग्री पे। नोट कर लो ये बात। R और H का वैल्यू बराबर हो कितने डिग्री पे होता है, 76 पे। R और H का वैल्यू कितना होता है, 76 पे। tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा, याद रह जाएगा। और ये रिलेशन याद रखो, R इक्वल टू 4H कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिटाओ, नोट करते रहना, अच्छी बातें हैं। उसके बाद में आप लोग देखो, नेक्स्ट बात, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछो आप लोगों, कोई कण, लिख लो, कोई कण प्रक्षेप्य गति कर रहा है, कोई कण प्रक्षेप्य गति कर रहा है और उसकी अधिकतम प्रास, अधिकतम है प्रास 400 मीटर है। कोई कण प्रक्षेप्य गति कर रहा है और उसकी अधिकतम प्रास है 400 मीटर है। ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक बताइए।
तो उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जब वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो, या अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए, अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। 30 सेकंड के अंदर आंसर देना है आप लोगों को फटाफट। जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा है वो कमेंट करो थोड़ा भाई, पता चले क्या आएगा। देखो आप लोग बता देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, जिसका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, 2-4 बच्चों का। आपको क्या पूछा इसने? अधिकतम व्यास का मान कितना दे दिया? 400 दे दिया ना। और अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु के निर्देशांक पूछे। निर्देशांक क्या होते हैं बताओ? निर्देशांक का मतलब x और y। ये आपको h है और ये अपनी क्या है? r। टोटल कितनी है अपनी? 400। अधिकतम ऊंचाई कहां पे मिलेगी? इसी बिंदु पे तो होता है ऊर्ध्वाधर, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक कितना होता है? शून्य होता है ना। कौन से वाले? अधिकतम ऊंचाई वाले पे होता है। ये पूरी यदि 400 है तो ये कितनी बची? 200। आगे वाले भी कितनी बची? 200 मीटर, बराबर हो गई। अब आप लोगों को यदि प्रास अधिकतम है, प्रास क्या है? अधिकतम, तो ऊंचाई क्या होगी? आर मैक्सिमम इक्वल टू, थोड़ी देर पहले मैंने कितना लिखा था? अधिकतम प्रास के लिए 4h होता है, तो h क्या हो जाएगा? आर मैक्सिमम बटा 4 आ गया। आर मैक्सिमम का मान कितना है? आर मैक्सिमम का मान अपने पास 400 बटा 4, तो कितना आ गया? 100 मीटर आ गया। मतलब ये 4 गुना है, तो ये कितनी है अपनी? 100। x का वैल्यू 400 लिखो या 200 लिखो? अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पूछे ना अपने को, तो ये कितना हो गया? 200। x तो हो गया 200, ऊंचाई कितनी होगी? 100। बात क्लियर हो गई क्या? ये इस अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु के निर्देशांक है। यदि आप लोगों को किसी को नहीं समझ आया तो आप नोट कर लो। बताओ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा इसको क्या है कि माइंड में सेट रखो। R इक्वल टू 4h। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपको कई बार एक क्वेश्चन और नोट करो, अच्छा है। अधिकतम ऊंचाई वाले दे दो। आपको ऐसे कहते हैं, किसी भी प्रक्षेपण को प्रारंभिक वेग u और थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी? E है। किसी प्रक्षेपण को u प्रक्षेपित वेग, थीटा प्रक्षेपण कोण और गतिज ऊर्जा कितनी है? E है। तो बताओ अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? नोट कर लिया। प्रारंभिक वेग कितना दे दिया? u दे दिया। थीटा कितनी दे दी? थीटा ही दे दी। और गतिज ऊर्जा कितनी दी है? शुरू में E दी है। तो बताओ अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? गतिज ऊर्जा का मान है क्या? फटाफट जिसका भी आंसर आ रहा है वो कमेंट कर दो, क्या आंसर आ रहा है। 30 सेकंड का समय है आपके पास।
सब लोग दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा, कोशिश करोगे तो हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। देखो आप लोग, मैं बताता हूं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अपने पास प्रारंभ में वेग क्या था उसका? यू ही तो था। कोण क्या ले लिया अपन ने? थीटा। तो प्रारंभ में वेग क्या था? थीटा। अब यहां पे उसको पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है? अधिकतम ऊंचाई पे। तो यहां पे तो यू था, लेकिन यहां पे क्या बच गया? केवल यू कोस थीटा। पता है ना आपको बात? ऊर्ध्वाधर घटक तो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो क्या बचेगा? केवल यू कोस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पे केवल वेग क्या होगा? यू कोस थीटा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कितनी बचेगी? आप लोग देखो, ये तो कुल होगी, शुरू की प्रारंभिक होगी ना। तो अधिकतम ऊंचाई वाले पे ई डैश लिख लेते हैं। क्या आएगा? हाफ। द्रव्यमान तो कण का चेंज हुआ नहीं, क्या चेंज हुआ? यू के स्थान पे क्या आ जाएगा? यू कोस थीटा। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ई डैश। ये वापस अपनी ई बन गई ना, तो ये तो आ गई ई, और कोस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगी। अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान कितना जाएगा? ई कोस स्क्वायर थीटा। अब फॉर एग्जांपल आप लोग समझो इस बात को। मान लो मैंने कह देता आपको प्रारंभिक वेग हुई 30 डिग्री है। प्रारंभिक वेग नहीं, प्रारंभिक कोण है 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30। तो बताओ अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर गतिज ऊर्जा, फटाफट बता दो आंसर। कर सकते हो आप। यदि प्रारंभिक कोण 30 डिग्री हो तो अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? जल्दी से बताओ। हाँ, कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लगभग सही भी है। आप देखो, ई डैश क्या बैठेगा? ई कोस स्क्वायर थीटा। थीटा कितनी है? 30। और कोस 30 का वैल्यू कितना होता है भाई? कोस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। और उसका यदि आपने स्क्वायर किया तो कितना आ गया? √3 का 3/4 ई आ जाएगा ना। समझ आएगी बात? ई डैश का मान कितना है? 3/4 इंटू ई आ जाएगा। ठीक है, फटाफट बताओ दूसरे का आंसर। यदि 45 दे दिया तो? अब तो बता दोगे। 45 दे दिया तो कितना आ जाएगी गतिज ऊर्जा अधिकतम ऊंचाई पर? कितना आंसर आ रहा है भाई? कमेंट करो फटाफट। ठीक है, कर लिए सब लोग, वेरी गुड। ई डैश आ जाएगा। जिन्होंने नहीं किया, एक आधे बच्चे ना, वो ध्यान दो। कोस 45 रखा है यहाँ पे। 45 का मान कितना था? 1/√2। कोस 45 का मान क्या? 1/√2 होता है ना। और स्क्वायर करेंगे तो E/2 आ जाएगा, मतलब आधी रह जाएगी। यदि 45 डिग्री में फेंका है तो अधिकतम ऊंचाई पे क्या हो जाएगी गतिज ऊर्जा? आधी हो जाएगी। और जब 45 पे फेंकते हैं तो प्रास क्या होती है? अधिकतम होती है। प्रास क्या होती है अपनी? अधिकतम। बात क्लियर होगी? ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग। एक टाइप का और भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। आप लोगों को मैं पूछ लेता हूं। किसी वस्तु को, ध्यान से सुनना, किसी भी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई में, ऐसे मानो किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ 20 मीटर दूरी तक फेंक सकते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है, 20 मीटर दूरी तक फेंक सकते हैं। तो बताओ यदि उसे क्षैतिज दूरी में फेंका जाए, तो बताओ यदि उसे क्षैतिज दूरी में फेंका जाए तो अधिकतम कितनी दूरी तक फेंक सकते हैं? वापस सुन लो। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाए तो 20 मीटर तक फेंक सकते हैं। तो बताओ यदि उसे क्षैतिज दूरी में अधिकतम कितनी दूरी तक फेंक सकते हैं? क्षैतिज दूरी में अधिकतम कितनी दूरी तक फेंक सकते हैं? 30 सेकंड का समय है, करो फटाफट। ऊपर की तरफ आपको अधिकतम वाले में एच का वैल्यू कितना दे दिया? 20 मीटर दे दिया। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा?
कर लिया? जिनका भी आंसर आ रहा है ठीक है। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करे वो थोड़ा पेन तो चलाओ, आंसर का तभी पता चलेगा। देखो क्या कहा है इसने, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना। किसी गेंद को ऊपर फेंका है, ऐसे सीधी गई है, तो जब ऊपर की तरफ जाती है तो थीटा कितना हो गया अपने पास, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा ना। थीटा कितना हो गया ऊपर की तरफ, बिल्कुल लंबवत वर्टिकल ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री हो गया। तो h का वैल्यू कितना बचा, यू स्क्वायर बटा 2g बचा। कितना मान दे दिया आगे वाले ने आपको, 20 दे दिया। और वो कह रहा है कि ऐसे फेंकना वैसे सीधा, तो कितनी दूर पहुंच जाएगी। तो देखो आप लोग, यदि r, और वो भी कह रहा है कि अधिकतम कितनी दूर तक पहुंच जाए, तो r का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी आएगा ना। और अधिकतम के लिए आप लोगों को कोण कितना लेना है, 45। तो r का मान क्या आ जाएगा, r मैक्सिमम यू स्क्वायर 45 इंटू 2 90 हो गया, 90 साइन 90 1, तो यू स्क्वायर बटा जी आएगा ना। क्यों, जब थीटा कितना हो 45 हो। अब यू स्क्वायर बटा जी का यदि आप लोग वैल्यू चेक करना चाहो, यू स्क्वायर बटा 2g का है अपने पास 20, लेकिन g का निकालो तो 2 इंटू हो गया, तो कितना आ गया 40। कितना आ जाएगा 40। तो r मैक्सिमम जो है वो कितनी आ गई, 40 मीटर। समझ आई बात? दो बातें हैं इसमें, सीधा ऊपर कितना फेंक सकते हो, 20 मीटर तक जाएगी। यदि लंबा कितना फेंक सकते हो, 40 मीटर तक फेंक सकते हो, दुगुना फेंक सकते हो। और एक बात और बताई थी ना आप लोगों को, r इक्वल टू 4h। अब आप लोग तो कहोगे सर ये तो 20 है, ये 40 आ गया, दुगुना ही तो हुआ, 4 वाला रिलेशन तो नहीं है। सोच सकते हो ना आप वो मैंने, जब भी आप वस्तु को ऐसे फेंकोगे ना, कैसे ऐसे फेंक रहे हो अधिकतम, तो ये h है, ये r मैक्सिमम है। ये हमेशा h जो आएगी वो r मैक्सिमम का चौथा हिस्सा आएगी परवलय के पथ में। ये जो h है ना वो चौथा ही आएगा। लेकिन यहां तो बात ही बदल दी मैंने, क्या ऊपर कितना फेंक सकते हैं और क्षैतिज में कितना फेंक सकते हैं अधिकतम। उस कंडीशन में यदि अधिकतम पूछे क्षैतिज में तो कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। आपको कह दें कि कोई लड़का किसी गेंद को क्षैतिज में 30 मीटर तक फेंक सकता है, कितने मीटर तक, 30 तक क्षैतिज में। तो बताओ ऊपर कितना फेंक सकता है, ऊपर अधिकतम कितना फेंक सकता है, तो बताओ आंसर कितना आएगा। क्षैतिज में कितना फेंक रहा है, 30 फेंक रहा है। ऊपर आंसर दो आप लोग, ऐसे बैठे मत रहो। अभी तो बताया आप लोगों को 15 मीटर फेंक सकता है, यानी सीधा फेंकेगा तो 15, ऐसे फेंकेगा तो 30। बात क्लियर हो गई क्या? और ये r इक्वल टू जो 4h मैक्सिमम के लिए अपन लिखते हैं वो एक परवलय के लिए, ठीक है। यहाँ पे r मैक्सिमम r बटा 4h, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में, अच्छे क्वेश्चन थे, नॉर्मल सीधी लाइन वाले थे, आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। और इनको याद करना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब आप लोग थोड़े से क्वेश्चन होंगे तो प्रैक्टिस करते रहना। आगे लगाओ प्रक्षेप्य पथ की समीकरण। प्रक्षेप्य पथ की समीकरण, प्रक्षेप्य पथ की समीकरण ये आएगा, देखो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस, चलो लास्ट में बना लेंगे अपने, ऐसे डायरेक्ट मत याद करो, थोड़ा सा पहले याद करा देता हूं कैसे बनती है। क्यों, देख लो 5-2 मिनट लगेगी। मान लो आप लोगों ने किसी भी प्रक्षेप्य को u कोण और प्रारंभिक कोण तो थीटा ले लिया, प्रारंभिक वेग क्या ले लिया, u ले लिया, और वस्तु का आपने फेंक दिया। वो यहां तक गया, आ जाएगी, 2 घटकों में बांट देगा। ये वाला क्या जाएगा, u साइन थीटा, और ये वाला क्या जाएगा, u कोस थीटा। मान लो कि आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद
ये गेंद यहाँ पर आ गई, ये यहाँ से फेंकी थी u वेग से और t समय के बाद यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है इस पथ का समीकरण क्या है। ठीक है, तो ये वाले ये जो है अपने पास यदि निर्देशांक चाहिए या आपको समीकरण बनानी है तो ये तो एक तरीके से y डायरेक्शन में हो गया, तो ये y बोल देंगे अपन, और ये क्या हो गया x x डायरेक्शन में दूरी। तो x x डायरेक्शन के लिए तो आप लोग क्या करोगे, x x के लिए आपको त्वरण कितना बताया था, x x के अनुदिश त्वरण कितना था 0 था ना, और y के अनुदिश कितना था g था, वो भी किसका इस पॉइंट तक माइनस का। तो यदि अपन समीकरण लगाए, समीकरण x निकालना है, जैसे x दूरी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा x, क्या फॉर्मूला था दूसरा समीकरण दूरी निकालनी, s इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना, gt की जगह यहाँ पे कुछ है नहीं, ये लिख दें ax, तो x लिखा, u कितना है x x के अनुदिश u cos थीटा इंटू टी आ जाएगा t टाइम बाद, a कितना है 0, तो क्या बच गया अपने पास x का वैल्यू सिर्फ क्या बचा u cos थीटा इंटू टी, तो यहाँ से t मेरे पास क्या बढ़ जाएगा x बटा u cos थीटा, क्या बढ़ जाएगा x बटा u cos थीटा। समझ आई बात, वहीं पे चलो समझ आ गई ना, इधर तो कोई त्वरण ही नहीं है, तो सीधा क्या हो गया, चाल बराबर क्या, तो दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल कितनी है u cos थीटा, दूरी कितनी है x, यहाँ तक पहुंचने में x आपने दूरी तय कर ली, टाइम जितना x में लगेगा उतना ही y में लगेगा। अब यहां पे देखना है अपने को y डायरेक्शन में, वही लिखो s इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया y, u कितना है ऊपर की तरफ u साइन थीटा, कितना है भाई u साइन थीटा, इंटू लगा दी t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा ना, तो y इक्वल टू क्या बैठेगा देखो u साइन थीटा इंटू कर दो आप t का वैल्यू रख दो, तो x बाई u cos थीटा आ जाएगा ना, u से u कट गया माइनस हाफ g, t का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कर दो सीधा सा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा यू स्क्वायर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आ गया, तो देखो यहाँ से यहाँ कट गया, ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, याद कर लो, ये याद रखना है, बनाने का तरीका बताया, कोई जरूरी नहीं अपने को आए, ये जरूर याद रखना है, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, समझ आई बात, क्या 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 बना अपने पास y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा में टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज यदि आप लोग करो, मान लो एक्स टेन थीटा कैसे कैसे रखो, लेकिन जी एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो, यहां से यदि आप लोग थोड़ा सा लिखना चाहो तो जी बटा टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर है ना, तो एक कोस तो इधर लिख दिया, एक कोस थोड़ा सा दूर लिख दो और ऊपर नीचे साइन का गुणा कर दो, कर दिया, मैंने ऊपर नीचे किसका गुणा कर दिया, साइन का गुणा कर दिया। तो यदि आप लोग ध्यान दो यू स्क्वायर टू साइन थीटा कोस थीटा बट्टा जी, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बताओ, ये बन जाएगा अपने पास आर का फॉर्मूला, ये था ना टू यू स्क्वायर कोस साइन थीटा और कोस थीटा, टू यू साइन थीटा ही तो होता है अपन में जी, तो किसका वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आ गया, तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा ही होता है, लेकिन ये आर का नहीं, ये बढ़ गया एक बटा आर का फॉर्मूला। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, दूसरा याद कर लो y एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बटा आर, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बटा आर। अब आप देखो इतने दिन बड़े सर कैसे याद रखेंगे, उसकी टेंशन मतलब आप देख के कर लोगे, थोड़ा सा याद रहेगा ना, लेकिन ये जरूर याद रखो
इसमें तो आप लोगों को टर्म ध्यान में रखनी है कैसे चल रहा है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को ये नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कैसे कैसे आया, सिर्फ थोड़ा सा याद रखो। क्या क्या याद रखोगे, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बटा में 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, और दूसरा याद कर लो एक्स टेन थीटा, पहले पद में कोई चेंज है ही नहीं, और टेन थीटा बटा आर इंटू क्या आ गया एक्स स्क्वेयर, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फटाफट ये दोनों बातें नोट कर लो, अच्छे से याद कर लो। अब एक आधा न्यूमेरिकल करा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा इस पे। नोट कर लिया, देखो क्या रहेगा। एक मान लो आपको क्वेश्चन आ गया सीधा सा, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण कुछ इस प्रकार से लिख लो। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण कुछ इस प्रकार से है 20x माइनस 10x स्क्वायर, ऐसे देते हैं। क्या दिया, y इक्वल टू 20x माइनस 10x स्क्वायर आ गया। अब आप लोगों को यदि प्रक्षेप्य पथ का समीकरण याद है तो x के साथ क्या था tan थीटा, और x स्क्वायर के साथ क्या था tan थीटा बटा r। वो आपको पूछ सकता है दो बात, क्या क्या, थीटा का मान क्या होगा और r का मान क्या होगा। और r का मान पूछ के तो x का भी पूछ सकता है और t का भी पूछ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपन थीटा और r का वैल्यू निकालेंगे। आप लोग इसे तुलना करो, x के साथ क्या आ रहा है tan थीटा, तो tan थीटा का सीधा सा फॉर्मूला क्या आ गया, तुलना करें तो 20 आ गया ना, और दूसरा देखो tan थीटा बटा r कितना वैल्यू है, वही माइनस का साइन कितना आ गया 10 आ गया। tan थीटा का वैल्यू कितना है, यहां से उठा कर रख दो 20 बटा r बराबर 10 आ गया। तो r का यदि वैल्यू निकाले तो कितना आ गया, यहाँ से 10 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 मीटर आ जाएगा। जैसे भी लिखा हुआ है ना इसमें, मीटर में लिखा है, मीटर में सेंटीमीटर मीटर, तो tan थीटा भी आ जाएगा। यदि आपको थीटा निकालना है तो क्या आ गया, tan इनवर्स 20, और यहाँ रेंज कितनी आ जाएगी, प्रास कितनी आ जाएगी 2 मीटर। एक छोटा सा क्वेश्चन दूसरा आपको दे देता हूँ, बताना मेरे को। सेम क्वेश्चन है, याद रखना है मेरे को। इक्वेशन y इक्वल टू 36x माइनस 25x स्क्वायर, ऐसे दे दिया। आपको बताना है थीटा का मान क्या होगा और r का मान है क्या होगा, बताओ फटाफट। 30 सेकंड का समय, सेम कॉपी पेस्ट, कोई नई चीज नहीं है, और जितना जल्दी आंसर करोगे उतना ही जल्दी पता चल जाएगा अपने। चलिए, हाँ जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं वो ठीक है, सब लोग करो भाई, ऐसे बैठे मत रहो, मैच कर लो फटाफट अपना अपना आंसर। देखो कंपेयर कर ले, सीधा सा समीकरण याद होनी चाहिए आप लोगों को। tan थीटा का मान कितना आ गया 36 आ गया ना, सीधा सा x के साथ में क्या है tan थीटा, और tan थीटा बटा r का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। यदि यहां पे आप लोग रख दो किसका वैल्यू tan थीटा का, तो ये आ गया 36 बटा r बराबर आ गया 25, तो r बराबर क्या हो गया 36 बटा 25, जो भी मीटर सेंटीमीटर आपको दिया, ये थीटा का वैल्यू आ जाएगा और ये r का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, जो भी समझ में आया है आप लोग कमेंट करके बता देना सर ठीक लगा, और कल कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर इस प्रोजेक्ट को क्लोज करके सर्कुलर डायमेंशन है वर्ती गति स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ओके, बेस्ट ऑफ लक।